हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट पर लगाम। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत 22 ऐप्स पर 3 दिन मैसेज, फोटो, वीडियो बैन। जी हाँ, अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हो रहे उपद्रव को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पहले 12 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक का आदेश जारी करने के बाद 3 जिले इसमें और जोड़ दिए गए हैं। एडीजी विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के 15 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पहले कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में रोक लगाई गई थी। कुछ घंटों बाद में इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और दरभंगा जिले को भी शामिल कर दिया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर तोड़फोड़, आगजनी और रोड़ेबाजी की अधिकांश घटनाएं भी इन्हीं जिलों में हुई है। बड़ी खबर, अग्निपथ प्रदर्शन में बिहार में 13 ट्रेनों के 60 से अधिक कोच को फूका गया। जानिए किस स्टेशन पर किस गाड़ी को किया आग के हवाले। जी हाँ, सेना बहाली में अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को बिहार के अलग अलग जिलों में सेना अभ्यर्थियों ने जमकर उपद्रव किया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उपद्रवियों ने 13 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है, जिनमें मालगाड़ी भी शामिल है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न स्टेशनों, रेल खंडों पर धरना प्रदर्शन के कारण पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकार से खुलने और पहुंचने वाले ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार को भी अवरुद्ध रहा। आपको बता दें कि लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने डाउन विक्रमशिला ट्रेन में आग लगा दी तो जनसेवा एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। लखीसराय में युवाओं ने भीड़ में स्टेशन पर कई स्टॉल में तोड़फोड़ की और सामान को बाहर फेंक दिया। मोबाइल से हंगामा का वीडियो बना रहे और फोटो खींच रहे 1.5 दर्जन लोगों के मोबाइल को छीनकर तोड़ा दिया गया। वहीं मधेपुरा में आक्रोशित युवाओं ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की। वहीं सुपौल में पैसेंजर ट्रेन में आग लगाई गई। गया में पेमार स्टेशन पर खाली किऊल गया पैसेंजर ट्रेन के एक बोगी में आग लगाई गई। इसके अलावा मगध एक्सप्रेस के 5 ऐसे कोच में आग लगाई गई। साथ ही समस्तीपुर स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति के 5 ऐसे डिब्बे जलाए गए। इसके अलावा कई मालगाड़ियों को भी आग के हवाले किए गए। बड़ी खबर, अग्निपथ प्रदर्शन में उपद्रवियों ने 2 दिन में 50 बोगियों व 7 इंजन को जलाया। 216 करोड़ का हुआ नुकसान। जी हाँ, अग्निपथ प्रदर्शन के कारण बिहार में पिछले 2 दिन में करीब 216 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार ने दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दानापुर रेल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। एक आकलन के अनुसार दानापुर रेल मंडल को 216 करोड़ का नुकसान हुआ है। उपद्रवियों ने पिछले 2 दिन में दानापुर मंडल में 50 बोगियों और 7 इंजन में भी आग लगा दिया, जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी खबर, देश में अग्निपथ पर 13 राज्यों में बवाल। 2 दिन में 12 ट्रेनें जलाई गई। 300 से ज्यादा ट्रेनों पर असर, 2 की मौत। हरियाणा में इंटरनेट बंद। जी हाँ, सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी, बिहार और तेलंगाना में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन फूंक दी। कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम कर दी गई। विरोध की आग में 13 राज्यों तक पहुंच गई है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। आपको बता दें कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन के एक रेल कोच में आग लगा दी गई। रेलवे स्टाफ ने तुरंत ही उस कोच में सवार 40 यात्रियों को निकालकर सबकी जान बचा ली। यात्रियों में बच्चे भी शामिल थे। बिहार और तेलंगाना में हिंसा में एक व्यक्ति की जान गई है। हरियाणा में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई है। रेलवे ने 316 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की है। इनमें 91 को आंशिक रद्द किया गया है। वहीं बिहार में 10 ट्रेनें फूकी गई है। 15 जिलों में इंटरनेट सेवा 19 जून तक बंद कर दी गई है। बड़ी खबर, बिहार में 214 ट्रेनें कैंसिल। 12 घंटे बाद रेल सेवा बहाल। जहां था फंसी ट्रेनें शुरू। 10 ट्रेनें बीच रास्ते से लौटाई गई। जी हाँ, बिहार में सेना में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन का असर रेलवे पर पड़ा है। शुक्रवार को पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाले और यहां से अप व डाउन में गुजरने वाले कुल 214 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। 64 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन हुआ। 10 ट्रेनों को बीच रास्ते से वापस चलाया गया, जबकि एक ट्रेन के परिचालन दोबारा शुरू किया गया। वहीं रेलवे ने बताया कि शाम 5 बजे से जहां तक कड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है।
दोपहर 3:45 के बाद रेलवे ने पटना इंदौर पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना कोटा और दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस सहित कुल 40 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके पहले 174 ट्रेनें रद्द की गई थी। बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर लालू यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, बंद के बीच सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के कई जिलों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील की है। लालू यादव ने ट्वीट करके लिखा कि युवाओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। छात्र युवा संगठन आयशा इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 18 जून को बिहार बंद बुलाया है। इस बंद को आरजेडी लेफ्ट महागठबंधन ने समर्थन दिया है। दूसरी तरफ यूपी में भी शनिवार को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बड़ी खबर, योजना वापस नहीं लिए जाने पर भारत बंद की ओर बढ़ेंगे छात्र, केंद्र सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां, अग्निपथ योजना के विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब छात्र युवा संगठन आयशा इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने अगर इस योजना को वापस नहीं लिया तो हम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत भी बंद करेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के प्रदर्शन के कारण शुक्रवार को कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया तो वहीं कई ट्रेनें लेट रही। इससे सबसे ज्यादा परेशानी रेल यात्रियों को झेलनी पड़ी। कई यात्री घंटों ट्रेन खोलने के इंतजार में बैठे रहे तो कई यात्रियों ने ऑटो और बस का सहारा लिया। इस दौरान उन्हें मनमाना किराया भी चुकाना पड़ा। बड़ी खबर, आरजेडी के बाद एनडीए में शामिल, हमने भी किया बंद का समर्थन, मांझी बोले हम देश के युवाओं के साथ। जी हां, अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में मचे बवाल के बाद बिहार में इस स्कीम को वापस लेने की मांग उठने लगी है। आरजेडी, जेडीयू समेत लगभग सभी दलों ने केंद्र सरकार से इस स्कीम को वापस लेने की मांग की है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठन ने 18 जून को बिहार बंद बुलाया है। आरजेडी और वाम दलों के बिहार बंद को समर्थन दिए जाने के बाद सरकार के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी बिहार बंद को अपना सैद्धांतिक समर्थन दे दिया है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हम के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मांझी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा देश के युवाओं के साथ है। जीतनराम मांझी ने कहा कि हम पार्टी 18 जून को बुलाए गए बंद का सैद्धांतिक समर्थन करती है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। तो वहीं वीआईपी ने बिहार बंद का किया समर्थन, बोले मुकेश सहनी, अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में गहरा आक्रोश। जी हां, सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम का बिहार में पुरजोर विरोध हो रहा है। बिहार के सभी राजनीतिक दल केंद्र सरकार के इस नई स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। आरजेडी और हम के बाद मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी बंद का नैतिक समर्थन किया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश में जारी उग्र आंदोलन को लेकर कहा है कि सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ को लेकर देश के युवाओं में गहरा आक्रोश है, जिसका नतीजा आज यह है कि देश की सेवा का सपना लिए हजारों युवा सड़क पर उतर गए हैं। बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर भड़के चिराग पासवान, सड़क पर मार्च कर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। जी हां, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल यानी शुक्रवार को सेना में बहाली की नई प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को लेकर आई है, जिसे तुरंत वापस लेना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को तुरंत इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। 3 दिन से पूरे देश में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और छात्र सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज यानी शनिवार को पैदल मार्च करेंगे और बिहार के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल पर बीजेपी भड़की। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमले के बाद बेतिया में धारा 144 लागू। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और खास तौर पर राज्य सरकार के रवैयों को लेकर नाराज हो गई है। एक तरफ जहां अग्निपथ स्कीम पर किनारा ले लिया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने
कल यह सीधा आरोप लगा दिया कि राज्य में प्रशासन उपद्रवियों से निपटने की पुरजोर कोशिश नहीं कर रही है। बेतिया में हालात इतने खराब हुए हैं कि प्रदेश से अध्यक्ष और स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला हो गया। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने रेणु देवी के घर पर भी हमला हुआ है। इन दोनों घटनाओं के बाद बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश सरकार से अपनी नाराजगी जताई है। बीजेपी की इस नाराजगी का असर यह हुआ कि बेतिया में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर हमले के बाद बेतिया में धारा 144 लागू की गई है। यह अगले 20 तारीख तक लागू रहेगी। बड़ी खबर, बिहार बंद को लेकर प्रशासन मुस्तैद। पटना सहित 9 जिलों में होगी पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती। जी हां, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर 3 दिनों से जारी बवाल के बाद कल कई जिलों में कार्रवाई की गई। आज राजद के साथ कई राजनीतिक पार्टियों ने बिहार बंद का ऐलान किया। इसके मद्देनजर जहां राज्य के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, वहीं बिहार के 9 जिलों में पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है। उपद्रवियों पर नकेल कसने के पटना में रैपिड एक्शन फोर्स और एसएसबी की 1 बटालियन की तैनाती की जाएगी। वहीं औरंगाबाद में सीआरपीएफ की 1, सारण में एसएसबी की 1, समस्तीपुर में एसएसबी की 1, भोजपुर में सीआरपीएफ की 1, लखीसराय में सीआरपीएफ की 1, वैशाली में एसएसबी की 1, बेतिया में एसएसबी की 1 और सहरसा में एसएसबी की 1 बटालियन की तैनाती की जाएगी। वहीं शाहनवाज की अपील, बहकावे में न आए बिहार के युवा, अग्निपथ योजना संवारेगी देश के युवाओं का भविष्य। जी हां, अग्निपथ योजना पर राष्ट्रव्यापी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार सरकार में मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को कहा कि अग्निपथ को लेकर किसी तरह के बहकावे या भ्रम में देश और बिहार के युवा न आए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना देश और बिहार के युवाओं को नया अवसर देने वाली योजना है। अग्निपथ देश के युवाओं को ऐसी सीढ़ी प्रदान करेगी जिसके वह भविष्य में बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश के युवाओं के भविष्य के लिए फिक्रमंद रहते हैं। देश के युवा प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री ने अनेक योजनाएं दी है जिससे देश के युवाओं का भविष्य संवरा है। उन्होंने कहा कि देश और बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के मकसद से ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को इस तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उनका भविष्य असुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि 4 साल अग्निवीर बनने के बाद जो युवा उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए वित्तीय पैकेज और बैंक से कर्ज की योजना है। वहीं जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स का भी प्रावधान होगा। बड़ी खबर, बिहार में 8 डिग्री तक गिरा तापमान, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने कहां तक पहुंचा मानसून। जी हां, उत्तर बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद यह दक्षिण बिहार की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण बिहार की ओर मानसून का रुख होने के कारण पटना व इसके आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को बादल उमड़ घुमड़ करते रहे। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के 5 जिलों पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन, वज्रपात, बिजली कड़कने व बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा के आसार बताए गए हैं। बड़ी खबर, अब बिहार के गांवों में मोबाइल हो गई बिजली, बत्ती के लिए पहले देना होगा पैसा। गांवों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तैयारी। जी हां, अब बिहार के गांवों में भी बिजली मोबाइल की तरह होने वाली है। शहर की तरह अब गांव में भी लाइट के लिए पहले पैसा देना होगा। बिहार के गांव में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत हो गई है। बिहार में 16 जून को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से सिक्योर मीटर्स लिमिटेड के बीच हुए करार में 30 माह में उत्तर बिहार के 5 जिलों में 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की सहमति हुई है। इन 5 जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। आज के लिए आपका सवाल बताए कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।